कई मुस्लिम माशरे में तो मुसलमान खवातीन मेरे पे चढ़ जाती है। डॉक्टर जाकिर नाइक के जहन में गंदे ख्यालात पैदा होते हैं। आप अगर खूबसूरत सेक्रेटरी को रखेंगे और आप उनको डिक्टेट करेंगे, आपके दिमाग में कुछ नहीं होगा, तो आपको डॉक्टर की जरूरत है। डॉक्टर जाकिर नाइक अगर 20 मिनट तक किसी भी खातून को मेकअप में देखते हैं टेलीविजन के ऊपर, उन्हें देखकर इसका मतलब है उनके जहन में हलचल होती है। टीवी के ऊपर अगर एक न्यूज रीडर आधे घंटे के लिए न्यूज दे रही है और 20 मिनट वो टीवी के ऊपर है, अगर कोई आदमी वो औरत को देखता है मेकअप के साथ, उसके दिमाग में कुछ नहीं होता है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कुछ प्रॉब्लम है आदमी में, आपके दिल में हलचल नहीं होती है, मतलब आप मेडिकली बीमार है। कि दुनिया में कितनी बेपर्दगी है, न्यूडिटी है, ऑब्सिनिटी है, नंगापन है। कुरान मजीद में इसका हल है हिजाब। लेकिन अल्लाह ताला खवातीन के हिजाब के पहले कुरान मजीद में मर्दों का हिजाब बयान करते हैं। खवातीन के हिजाब के एक आयत पहले मर्दों का हिजाब का जिक्र करता है अल्लाह ताला। सूरह नूर सूरा नंबर 24 आयत नंबर 30, कहो मोमिन मर्द से कि वो अपनी नजर नीचे कर ले तो क्या वो महफूज रहे। नजर नीचे करना मतलब अगर आप कोई भी खातून, कोई भी लड़की को देखते हैं और अगर आपका दिमाग भटकता है तो आपको गुज़े बसर करना चाहिए। एक मुस्लिम था जो एक लड़की को देख के घूर रहा था, तो उसके दोस्त ने कहा आप क्या कर रहे हैं, लड़की को घूरना हराम है। तो उसने कहा हमारे रसूल आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पहली नजर माफ है, दूसरी हराम है। मैंने तो आधी नजर भी पूरी नहीं किया। उसका मतलब यह नहीं कि आप लड़की को 3 मिनट बिना पल के झपके देखो, विदाउट ब्लिंकिंग द आईज, और बोलो मेरी नजर ही पूरी नहीं हुई। उसके बाद आता है खवातीन का हिजाब कि कहो मोमिना से, मुस्लिमा से कि अपनी नजर नीचे करो और अपने पल्लू को, अपने हेड कवरिंग को अपने छाती पे डालो और अपनी जीनत को महफूज करो। सिर्फ अपने शोहर, अपने वालिद, अपने बेटों और एक लंबी फरिश्त है महरम की। तो महरम के अलावा गैर महरम के सामने आपको हिजाब करना जरूरी है। और सूरह आज़ाब में सूरा नंबर 33 आयत नंबर 59 में कहा गया है, ए नबी कह दो अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से और मुसलमान औरत से कि जब भी वो बाहर जाएंगी तो जिल्बाब पहने। जिल्बाब होता है ओवरक्लोक, कुछ लोग कहते हैं कोट, कुछ लोग कहते हैं अबाया, अरबी में जिल्बाब। तो क्या एकदम ढीला होना चाहिए ताकि आपको कोई छेड़ेगा नहीं। जिल्बाब पहनो तो लोग जानेंगे कि आप एक ऐसी खातून है जो इज्जत वाली है और आपको कोई छेड़ेगा नहीं। और शरीयत में कुरान और हदीस की रोशनी में 6 चीजें हैं हिजाब के बाद। नंबर 1 एक्सटेंट। एक्सटेंट मतलब कितना हिस्सा आपके बदन का छुपा होना चाहिए। मर्द के लिए है नाक से लेके घुटने तक, औरत के लिए पूरा जिस्म ढका होना चाहिए। सिर्फ वो चीज चेहरा और हाथ खुला हो सकता है। कुछ उलमा कहते हैं ये भी छुपा होना चाहिए, लेकिन ये तो सब मानते हैं इख्तिलाफ है चेहरे पे और हाथ पे। बाकी जिस्म पे नहीं, तो बाकी पूरा जिस्म छुपा होना चाहिए, सिर्फ चेहरा और हाथ छोड़ के। दूसरा, बाकी 5 जो नुक्ते हैं वो खवातीन और मर्द में यकसा है। दूसरा नुक्ता, कपड़े इतने चुस्त नहीं होना चाहिए ताकि आपके जिस्म का ढांचा दिख सके। तीसरा नंबर, कपड़े इतने पतले नहीं होना चाहिए चाहे उसके थ्रू आप दिख सके। चौथा नंबर, कपड़े इतने भड़कीले नहीं होना चाहिए, चमक धमक, ताकि दूसरे को अट्रैक्ट कर सके। आप पहन रहे अबाया लेकिन उसके ऊपर सीक्वेंस है, हर कदम पे छपक छपक लाइट आती है आपके चेहरे पे, रोशनी। तो हिजाब का मकसद ही क्या ना, ढीले है। आपका हिजाब इतना भड़कीला है, कलर फ्लोरोसेंट कलर, और उसके ऊपर सीक्वेंस है, जैसा लाइट पड़ी तो आंख पे आती है। 5वां नुक्ता, कपड़े दूसरे मजहब के नहीं होना चाहिए। आप सलीब नहीं पहन सकते। सलीब ईसाई की निशानी है, टाई ईसाई की निशानी नहीं है, नहीं तो मैं नहीं पहनता था, और लोग को गलत फहमी है। आप इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पढ़ेंगे तो लिखा है टाई, क्योंकि जो मुल्क में बहुत ठंडी होती थी तो वो बांधने के लिए टाई पहनते थे। आप अगर जाएंगे कोई कहीं भी बाइबल में नहीं लिखा है क्या टाई सलीब की निशानी है। आप पादरी का फोटो देखिए, पादरी क्या पहनते, तोप पहनते, तोप जैसा, टाई नहीं पहनते। ये कुछ मुसलमान को गलत फहमी है।
नहीं तो कोई भी काम के लिए, सही काम के लिए हराम तो कर नहीं सकते, आप कितने भी बड़े दाई हो। तो मैं पहनता हूँ क्योंकि गैर मुसलमान को मुतासिर करने के लिए। ये कौन सा जोकर है ये, टाई सूट टोपी ढकने के ऊपर फर्ज है या सुन्नत है, इख्तिलाफ है, लेकिन कोई भी ये नहीं कहता कि मुस्तहब नहीं है। इधर मुस्तहब या फर्ज, मैं समझता हूँ फर्ज है। इमाम अदाबी कहते हैं गुनाह कबीरा है, लेकिन चारों अइम्मा कहते हैं कि मुस्तहब है, सुन्नत है, जो भी है। मैं कोट टाइप पहनू लेकिन मेरे ट्राउजर मेरे पैंट ढकनों के ऊपर है। सिर को ढकना सुन्नत है, टाई को पहनना मुबाह मतलब ऑप्शनल। तो पांचवा नुक्ता है वो निशानी मत पहनो जो गैर मजहब की निशानी है, सलीब टीका। और आखिरी है आप दूसरे जिन्स के कपड़े मत पहनो, मर्द औरत के कपड़े नहीं पहनना चाहिए, औरत मर्द के। ये 6 है। अफसोस की बात है कि हम कई बार मुस्लिम माशरे में देखते हैं, जब मैं तकरीर करता हूं तो हिंदू जो मेरी तकरीर को देखते हैं, जब मुझसे मिलने आते हैं तो एहतराम करते हैं, वो आमतौर पर इजाम नहीं करते, लेकिन अपना दुपट्टा सिर पे लेते और मेरे से दूर रहते हैं, क्योंकि जानते हैं कि मैं जब तकरीर करता हूं कहता हूं दे शुड बी नो इंटरमिलिंग। लेकिन अफसोस की बात है कई मुस्लिम माशरे में तो मुसलमान खवातीन मुझसे बात करती है, बोलती है मेरे फैन है, लेकिन मेरे पे चढ़ जाती मतलब मैं चढ़ने देता हूं, एकदम आगे भाई रुको, मैं पीछे जाता हूं, एकदम दीवार आ जाते हैं, भाई क्या कर रहे हैं आप। आतिश न्यूज पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झेल आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।